दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मारुत्स मेंटरशिप में। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड पीसीएस ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि 2023 में वो प्रीलिम्स और मेंस कराने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली मेंस के बाद भी जो चेयरमैन साहब हैं उनका ये मैसेज आया था कि हम इस बार एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं। एक तो ये उन्होंने अनाउंस किया, दूसरा उन्होंने अनाउंस ये किया कि इस बार हो सकता है कि पैटर्न भी चेंज हो जाए। अब पैटर्न क्या चेंज होगा, पैटर्न लागू होगा या नहीं होगा इस एग्जाम से, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे कभी। लेकिन उन्होंने कहा है कि पैटर्न चेंज होगा और एग्जामिनेशन का जो पैटर्न चेंज होगा वो शासन को वो भेज चुके हैं। तो दो चीजें कंफर्म है, मतलब एक चीज एटलीस्ट कंफर्म है कि इस बार एग्जाम होगा पीसीएस का। और ये है कि यदि इस बार एग्जाम होता है तो इस बार सीट्स बहुत अच्छी आनी है, क्योंकि इस बार एसडीएम्स की भी सीट बढ़ के आनी है और भी विभागों में काफी रिक्तियां हैं, काफी वैकेंसीज हैं। तो उत्तराखंड पीसीएस अब हर बार एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है। तो पहले हमेशा ऐसा होता है कि 4-5 साल में एक बार पेपर होता था, तो चेयरमैन सर ने क्लियर कर दिया है कि अब हम हर साल इस एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे, रूटीन तरीके से कराएंगे। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है जो लोग उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम देना चाह रहे हैं। जहां तक पैटर्न की बात है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जनरली जब आयोग इस बात को शासन को भेजता है कि हम पैटर्न को चेंज करने जा रहे हैं तो शासन उसे मना नहीं करता। लेकिन अब प्रश्न ये है कि क्या वो इस बार की परीक्षा में लागू होगा कि नहीं होगा, ये हमारा प्रश्न है। तो चलिए वो जब आएगा हम देखेंगे। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम प्रीलिम्स, उत्तराखंड पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का सही तरीका क्या है, हम इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम कैसे उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं एक एकीकृत दृष्टिकोण से। जनरली होता क्या है कि ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। जब एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है फिर मेंस की तैयारी करते हैं, और फिर मेंस क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू देते हैं। लेकिन यदि आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर एनुअली जारी हो रहा है तो आप देखिए प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपके पास बहुत कम समय होता है, और उस समय मेंस की तैयारी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम इस एग्जाम की तैयारी करें एकीकृत तरीके से, कि ताकि हमारी अच्छी प्रिपरेशन इसमें हो पाए। तो क्या इसमें एक चीज और भी है कि क्या आप लोग जानते हैं कि पहले सिविल सर्विसेज में, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ करता था। जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 2013 से पहले से प्रीलिम्स नहीं हुआ था, सीधे मेंस होता था। वैसे ही आईएएस और पीसीएस में भी पहले सीधे मेंस एग्जाम हुआ करता था। आईएएस और पीसीएस में प्रीलिम्स बहुत बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। और जैसा कि उनकी नोटिफिकेशन लिखती है उसका मेन कारण वो ये कहते हैं कि क्योंकि क्या होता है कि अब लाखों लोग एग्जाम देते हैं, इतने लोगों को सीधे मेंस में बैठाना इन आयोगों के लिए संभव नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि पहले प्रीलिम्स करा के छटनी करते हैं। और वो ये करते हैं कि जो लोग, उन्हें लगता है कि जो प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, जिनका थोड़ा एक तैयारी का लेवल है, वो ही मेंस में बैठ पाएंगे। तो यदि इस बात को हम समझे तो क्लियरली है कि प्रीलिम्स केवल छटनी का पेपर है, और यदि हम अपनी सारी एनर्जी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में ही लगा रहे हैं तो फिर हमारी मेंस की प्रिपरेशन, या फिर जो आयोग जो एक्चुअल में चाह रहा है कि भाई हमें ऐसे लोग चाहिए जो फाइनली क्वालिफाई करेंगे मेन से, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रीलिम्स में केवल जो छटनी स्तर है उसकी तैयारी में अपना एक बहुत ज्यादा समय लगा रहे हैं, और मेंस के लिए केवल 3 से 4 महीने लगा रहे हैं। यदि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने हमेशा मेंस की ही प्रिपरेशन करी है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कभी नहीं करी। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम पीसीएस में या फिर इवन से सिविल सर्विसेज आईएएस में भी लागू कर सकते हैं, कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर अपनाएं तो किस तरीके से हमारे एग्जामिनेशन की अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो देखिए एक ब्रीफ में, देखिए सबसे पहले हमारे उत्तराखंड पीसीएस की दो स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स और मेंस की स्टेज है, जैसा कि मैंने आप अभी इसको हमने डिस्कस किया। प्रीलिम्स का यदि आप सिलेबस देखें, प्रारंभिक परीक्षा का अगर आप सिलेबस देखें, जो कि इवन अगर पैटर्न भी चेंज होता है तो यही रहना है, इसमें प्रीलिम्स में कोई चेंज नहीं होना। हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा, तो मतलब इतिहास है, भूगोल है, सामान्य विज्ञान और तकनीकी है, पॉलिटी, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, इकोनॉमी, उसका एनवायरमेंट है, कल्चर है, उत्तराखंड आता ही आता है, और करंट अफेयर्स। तो इतने टॉपिक्स तो हमारे प्रीलिम्स में आते ही आते हैं, ये आने ही हैं, ये चेंज नहीं होने, बिल्कुल ट्रेडिशनल चीज है। करंट अफेयर्स भी आना ही है, क्योंकि उत्तराखंड पीसी से तो उत्तराखंड वाला पार्ट भी जरूर आएगा। पेपर 2 की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ रीजनिंग, ये यूपीएससी में भी है और ये स्टेट में भी रहना ही है। अगर पैटर्न भी चेंज होता है तब भी ये पार्ट रहेगा। ये हमारा क्या है, प्रीलिम्स के पेपर है दो, ये हमारा प्रीलिम्स का पैटर्न है। अब हम अगर मेंस की बात करें तो मेंस में देखिए हिंदी, जो कि अगर पैटर्न चेंज होता है तब भी रहेगा, क्योंकि स्टेट पीसीएस में हिंदी और निबंध लेखन हमेशा से रहा है। तो जैसा कि आयोग अगर कहता है कि हम अभी क्या करेंगे कि यूपीएससी पैटर्न पे करेंगे, तो भी ऐसे रहना ही है। और वहां यूपीएससी में इंग्लिश कंपलसरी है तो स्टेट में हिंदी कंपलसरी होगी। उसके बाद हिस्ट्री, जो मतलब जो इतिहास रहना ही रहना है।
ज्योग्राफी ऑफ और एनवायरनमेंट ये पोर्शन रहना ही रहना है। पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसमें कि एनवायरनमेंट फिर से कवर करता है। एथिक्स जो कि यूपीएससी में और यहाँ भी है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि अभी तक 7th पेपर में मैथ्स आ रहा था। तो अब नए पैटर्न पे संभावना यह है कि ये मैथ्स वाला पार्ट जो इस बार बहुत डिफिकल्ट आया था, कई लोगों को उसमें बहुत दिक्कत हुई है, तो प्रोबेबली हट जाए, लेकिन अभी ये हमारे सिलेबस में है। अगर इस बार सिलेबस यही रहता है, यही पैटर्न रहता है, तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेंस में रहेगा। करंट अफेयर्स रहेगा ही रहेगा, उत्तराखंड रहेगा ही रहेगा, और दो ऑप्शन, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसके कि 2 पेपर होंगे जैसा कि यूपीएससी में होता है। अगर नया पैटर्न लागू होता है तो ये इसमें नया आएगा। तो यही हमारा सिलेबस रहना है। इसमें सिर्फ चेंज हो सकता है कि हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हट जाए और ऑप्शनल इसमें जुड़ जाए, बाकी तो चीजें कॉमन ही है। देखिए क्या क्या कॉमन हो जाएगा दोनों में, फिर हिस्ट्री प्रीलिम्स मेंस दोनों में कॉमन है, ज्योग्राफी दोनों में कॉमन है प्रीलिम्स और मेंस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी दोनों में कॉमन है, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, कल्चर, उत्तराखंड वाला पोर्शन प्रीलिम्स में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, और करंट अफेयर्स। अब बात उठती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जो हो सकता है कि अगर मेंस में इस बार पैटर्न चेंज हुआ है तो हट जाए। तो अगर हम इस बात को देखें, अगर अभी तक हमने जो देखा है, तो अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि प्रीलिम्स और मेंस में एक ही चीज आती है, सिर्फ कुछ ही चीजें हैं जो कॉमन नहीं है। तो आप जब अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हम जैसे थे क्या कर सकते हैं कि हम प्रीलिम्स तक जो कॉमन चीजें नहीं है उन्हें ना पढ़े। तो हम देखो हमारी क्या डिफरेंट और क्या क्या है, देखो प्रीलिम्स और मेंस में हिंदी, हिंदी क्या है कि प्रीलिम्स में नहीं पूछता, थोड़ी बहुत आती भी है तो वो इतनी नहीं है कि वो डिसाइडिंग फैक्टर होगी। हिंदी जनरली मेंस में ही आती है। एथिक्स भी प्रीलिम्स में नहीं आता है, एथिक्स भी कहाँ आता है, मेंस में ही आता है। अब जो पहले क्वेश्चन आया करते थे वो भी आयोग ने हटा दिए। अब अगर हम देखें तो अगर नया पैटर्न लगता है और मेन से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हटाया जाता है, तो भी जो गणित वाला पार्ट है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, सामान्य अभिरुचि वाला, वो भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वो भी हमारे क्या हो जाएगा, अनकॉमन मतलब डिफरेंट पार्ट में आ जाएगा। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब हम एक्चुअल में आते हैं कि अगर हम इस बार उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या करें। हम करेंगे कवर मेन सिलेबस फर्स्ट। हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम से ही। तो जैसे मैंने कहा कि अगर हम अपना ज्यादातर समय प्रीलिम्स की तैयारी में लगाते हैं तो फिर हमारा मेंस के लिए बहुत समय कम बचता है। और प्रीलिम्स क्या है, जस्ट छटनी है, मतलब उसमें आप एक मिनिमम, अगर आप कट ऑफ क्लियर कर जा रहे हैं तो उसके बाद उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एग्जाम के फाइनल सिलेक्शन में। फाइनल सिलेक्शन मुख्य परीक्षा से ही होना है। तो इसलिए हमें क्यों ना हम अपनी जो सिलेबस है हम कहाँ से कवर करें, मुख्य परीक्षा से ही करें। तो हम क्या करेंगे, सिलेबस पढ़ेंगे, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। अगर हम मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम से पढ़ लेते हैं तो हमारा प्रीलिम्स तो ऑलरेडी कवर उसमें हो ही जाता है। दूसरी चीज आप समझिए कि अगर हमारा पैटर्न चेंज होता है और हमारे एक सब्जेक्ट को कंपलसरी बनाया जाता है ऑप्शनल, तो भी हमें वो सब्जेक्ट तैयार अभी से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने सब्जेक्ट को प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए समय नहीं बचेगा। तो इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि हम क्या करें, मुख्य परीक्षा के सिलेबस को उठाएं और वहां से ही तैयारी करें। साथ में हम क्या करते चले, सॉल्व प्रीलिम्स क्वेश्चन टिल प्री, प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं उन्हें क्या करेंगे, हम प्री तक सॉल्व करते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा, हमारा हमारी प्रीलिम्स की तैयारी भी साथ में होती चली जाएगी। तो सिलेबस हम मेंस का कवर कर रहे हैं और हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर रहे हैं, या हम कोई टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, या हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो उससे हमारे क्या अप्रोच बनी रहती है प्रीलिम्स के बारे में। तो हमें ज्यादा क्या करने, हमें प्रीलिम्स का सिलेबस इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जबकि हमें ध्यान देने की जरूरत है प्रीलिम्स के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने की। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने इस बार मेंस दिया है उन्हें समझ में आ गया होगा कि कितना जरूरी है राइटिंग प्रैक्टिस करना। और ये समझ लीजिए कि सिलेक्शन में सबसे बड़ा अगर कोई फैक्टर इन्वॉल्व है तो वो राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब कि हम उत्तर लेखन प्रतिदिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हर रोज आंसर राइटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या बहुत जरूरी है। उसके अलावा हमें करंट अफेयर्स तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही पढ़ना है, वो हम साथ में क्या करते हैं, पढ़ते चले जाएंगे। एक प्रश्न उठता है कि हम मेंस के सिलेबस से क्यों स्टार्ट करें, मतलब क्योंकि कई लोग ये करते हैं कि हम प्रीलिम्स ही पढ़ेंगे, मेंस तो तब पढ़ेंगे जब हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि मेंस के सिलेबस को ही पहले हमें क्यों उठाना है, क्योंकि देखिए मेंस इज द अल्टीमेट विच डिसाइड्स द सिलेक्शन। तो मुख्य परीक्षा ही वो परीक्षा है जो आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन डिसाइड करती है। प्रीलिम्स क्या होती है, सिर्फ एक छटनी होती है, सिर्फ एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। मेंस में क्या है हमारा, वो हमारा अंतिम मेरिट डिसाइड करता है, हमें कौन सी सर्विस मिलेगी, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और मेन सोचे इतने ज्यादा मार्क्स का होता है कि उससे ही डिसाइड होना है कि हमारा क्या रैंक आएगी, क्या हमें सर्विस मिलेगी, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसलिए हम क्यों ना उस पार्ट पे ज्यादा फोकस करें जिससे हमारा अंततः सिलेक्शन होना है।
अगर हम प्रीलिम्स और मेंस की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले तो प्रीलिम्स हुआ ही नहीं करता था, पहले सिर्फ मेंस होता था। तो जब इसका मतलब आयोग इस बात को मान रहा है कि भाई मेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है और प्रीलिम्स में एक मिनिमम कट ऑफ हमें क्लियर करनी होती है, तो क्यों ना हम उस पे उतना ही ध्यान दें कि अगर हम मेंस निकाल भी लें और हम अगर अगर हम प्रीलिम्स निकाल भी लें और मेंस की तैयारी हमारी ना हो, तो फिर ऐसे में हम हमारी प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा फिर रिजल्ट में फैक्टर नहीं हो, वो बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हो जाएगा। फिर आप देखें तो मेंस इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। मेंस का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो क्या बहुत व्यापक है। उसमें अगर आप देखें तो प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस ही समाहित है। अगर कुछ अनकॉमन फैक्टर्स को हटा दिया जाए, जैसे हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी अभी तो है ही, अगर पैटर्न चेंज होता है तो तब हो सकता है कि हट जाए। तो अगर हम देखें तो मेंस का हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा क्या है, व्यापक है। और अगर हम उसको तैयार कर लेते हैं तो हमारा प्रीलिम्स का तो ऑलरेडी सिलेबस तैयार पूरा पूरा हो ही जाएगा। तो अभी से आपके पास काफी समय है कि हम मेंस का सिलेबस उठा के उसी की तैयारी करें। और ज्यादा से ज्यादा उसमें चेंज क्या होगा कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वो तब जब हमारी ये फाइनली पता चल जाए कि हाँ ऐसा हो ही रहा है। दूसरा, उसमें से हमें हिंदी वाला पार्ट हटाना है, तो हिंदी हम अभी कवर नहीं करेंगे, आप हिंदी को प्रीलिम्स के बाद ही उठाइए। बाकी चीजें तो क्या है, सब कॉमन ही है। एथिक्स भी बाद में ही कर सकते हैं, एथिक्स भी प्रीलिम्स से पहले करने की जरूरत नहीं है। तो हिंदी और एथिक्स को अगर हम हटा दें तो बाकी का पूरा हमारा क्या है, मेंस का सिलेबस ही क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस है। मेन सिलेबस इज मोर एक्सप्लेनेटरी। जो मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो जाके व्याख्यात्मक है, मतलब आप देखें तो उसमें उन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है, खोल रखा है चीजों को, सिलेबस में एक एक पॉइंट डाल रखा है। प्रीलिम्स में अगर वो केवल कह दे रहा है कि वो सपोज कह दे रहा है कि मौर्य काल केवल लिख दे रहा है, तो और लेकिन मेंस में क्या है, फिर उसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि मौर्य काल में क्या क्या अंदर पॉइंट है। तो अगर हम उस डिटेल को कवर कर लेंगे तो प्रीलिम्स का हमारा मौर्यकालीन भारत तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कवर हो ही जाएगा। तो उसमें क्या है, व्याख्यात्मक ज्यादा है तो उसको ज्यादा अच्छे से कवर कर पाएंगे हम। इसलिए भी क्या है, हमें मेन से स्टार्ट करना चाहिए। तो हमने क्यों करना है मेन से स्टार्ट, क्योंकि मेन से हमारा अल्टीमेट सिलेक्शन डिसाइड करेगा कि हमारा एग्जाम में क्या रैंक आएगी, हमारा कैसे सिलेक्शन होगा। मेन से ये डिसाइड करेगा कि भाई वो ज्यादा व्यापक है और ज्यादा क्या है, व्याख्यात्मक भी है। इसलिए जरूरी है कि हम तैयारी के लिए मेंस का सिलेबस उठाएं। हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम फ्रॉम मेन सिलेबस। जैसे मैंने कहा कि हम क्या करेंगे, मेंस के सिलेबस से अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू करेंगे। और जैसा कि इस बार जुलाई में प्रीलिम्स होना है और दिसंबर में लगभग मेंस होना है, तो अभी से हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि हम इस चीज को करें। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, ये तो हम पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, तो हर हफ्ते के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, हर महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्विंग हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स के जो प्रीवियस सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। और उस सॉल्व करने में हमारा उद्देश्य ये नहीं रहेगा कि हम कितने सही करते हैं कितने गलत करते हैं। शुरू में उद्देश्य ये रहता है कि भाई क्या उसमें अप्रोच रहती है, हमें क्या एप्टीट्यूड के साथ उसे किस तरीके से उसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। तो एक बार अगर हम सीख जाएंगे कि किस तरीके से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है, तो हम उसमें बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे। और जो लोग ऐसा कर लेते हैं उनका फिर कभी प्रीलिम्स का एग्जाम रुकता भी नहीं है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग जो है कि वो अभी से करनी पड़ेगी, तभी ताकि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। आपने क्या करना है, आपने देखिए ओल्ड एनसीईआरटीज को लेके बैठना है और हर रोज कम से कम 1 घंटा पुरानी एनसीईआरटीज को पढ़ना है। इसको आप अपने सिलेबस से अलग कर दीजिए। पुरानी एनसीईआरटी 6 से 12 तक की उठा लीजिए, 12th और 11th 12th की साइंस की छोड़ के, कॉमर्स वाली छोड़ के। उसके अलावा सारी की सारी एनसीईआरटीज आप उठा लीजिए और उन्हें क्या कीजिए, डेली 1 घंटा पढ़ना है। और एक बार अगर वो पूरी खत्म हो जाए तो उन्हें दोबारा पढ़ना है, 2 बार खत्म हो जाए तो 3 बार पढ़ना है। मतलब आप 1 घंटा एनसीईआरटीज के लिए डेली रख ही दीजिए। उसके बाद अपनी स्टैंडर्ड बुक्स रख लीजिए। हमने पहले कई ऐसे वीडियोस बनाए हैं और आप लोग जानते हैं कि वो स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी हैं। यदि जो लोग बिल्कुल नई तैयारी कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी है, तो वो मैंने भी कुछ वीडियोस पहले डाले हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि किन किताबों से हमें पढ़ना है। बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, हर सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 किताब उठानी है। बल्कि एक किताब ही हमारी काफी हो जाती है, लेकिन जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसमें एक से ज्यादा किताबें चाहिए होती हैं। तो उन बुक्स को देख लीजिए, उन बुक्स से ही अपनी तैयारी कीजिए। करंट अफेयर्स के नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस में भी। इस बार तो आपने देखा होगा कि उत्तराखंड पीसीएस में कितना ज्यादा करंट अफेयर्स पूछा था। और यदि नहीं भी पूछता है तो हमें ऐसे में या अपने आंसर्स में उसको कई जगह डालना होता है। तो इसलिए क्या है, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते चलें। प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन की कुछ ट्रिक्स होती हैं, बेसिकली ट्रिक्स नहीं कहेंगे उन्हें, वो कहेंगे कि एक अप्रोच के साथ उन्हें करना चाहिए। एक एप्टीट्यूड अगर हमारा होता है तो उसके साथ हमें उसको अप्रोच करना होता है। तो यदि हम वो चीज सीख जाते हैं
हम पकड़ लेते हैं कि प्रीलिम्स किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, तो उसको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये तब आएगा जब हम क्या करेंगे, बार बार प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब इसको समझ पाएंगे। और आंसर राइटिंग भी आपने डेली करनी है, हर रोज एक आंसर लिखिए। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, आंसर राइटिंग सबसे जरूरी है। वो आपकी स्किल्स को डेवलप करती है। और महीने में एक ऐसे भी लिख सकते हैं, एक निबंध भी लिखिए, हर हफ्ते हर महीने में एक, कम से कम एक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इससे मेंस की भी तैयारी साथ साथ में चलती रहेगी। टाइम टेबल किस तरीके से फ्रेम करना है, ये आप मेरा पहले मैंने एक वीडियो कभी बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमारा किस तरीके से टाइम टेबल हम फ्रेम कर सकते हैं प्रतियोगी परीक्षा, खासतौर से आईएएस या पीसीएस की तैयारी के लिए। हम क्या करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो सबसे डिफिकल्ट मानते हैं, जनरली होता क्या कि हर कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन टॉपिक्स को कवर कर रहा है, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला जो पार्ट है उसको कवर हम नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। और यदि आप देखें तो प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी अब वो काफी साइंस और मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछने लगा है। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि कुछ टॉपिक्स साइंस और टेक्नोलॉजी को कवर करूंगा, कुछ ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं, ताकि हमें इस टॉपिक में क्या हो, आसानी हो। तो दोस्तों, इस तरीके से यदि आप इस वर्ष 2023 में उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि आयोग ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम जो है इस बार एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं। दूसरी ये भी बात है कि इस बार क्या है, पैटर्न चेंज होने की खबर है, लेकिन वो तब तक हम नहीं मानेंगे जब तक कि उसे शासन एक्सेप्ट नहीं कर लेता। और वो इस बार लागू होता है या नहीं होता, ये भी अभी क्या है, डाउटफुल है। तो एटलीस्ट हम उन टॉपिक्स की तैयारी करें जो कि अभी सिलेबस में है और नए पैटर्न में भी आ जाएंगे वो। तो अगर हम सपोज अभी ऑप्शनल नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, जब ये बात तय हो जाएगी कि भाई ऑप्शनल आना ही आना है, तब हम पढ़ेंगे उसको। दूसरा, यदि हम साइंस, जो बेसिक हमारा जो जनरल स्टडीज है, जो सामान्य ज्ञान है, वो तो आना ही आना है। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये चीजें तो आनी ही है, चाहे नया पैटर्न हो चाहे पुराना पैटर्न हो। उत्तराखंड भी पूछेगा ही पूछेगा, तो वो भी हमारा कॉमन है। तो हम इस तरीके से अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें फॉलो करना है मेंस का सिलेबस। तो मेंस का जनरल स्टडीज का सिलेबस अगर वो पैटर्न को चेंज भी करता है, तब भी टॉपिक यही रहेंगे, इनको वो अलग तरीके से फ्रेम कर देगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब जो हमारा गणित, जो सामान्य अभिरुचि वाला पार्ट है, मे बी वो हट जाए, तो उसको अभी हम इग्नोर भी कर सकते हैं। और अगर उसे इग्नोर नहीं भी करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में भी सी सेट आता ही है, और सी सेट में हमें उसे पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप उसको हमें करते चलें। तो हम इस तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। और अगर आप इस बार देना चाह रहे हैं सीरियसली, तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपसे यही कहूंगा। आपको आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय। और कुछ अच्छे वीडियोस के साथ में और फिर से आपके लिए लेके आऊंगा, जो आपकी तैयारी में आपको हेल्प करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।